हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर्स तो बेसिकली सारा पढ़ा दिया है लेक्चर 7 में ही। ठीक है, इस लेक्चर में हम केवल बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, इनके बीच का सिंपल सिंपल डिफरेंस। जैसा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम आपको लेक्चर 4 न्यूक्लियस टॉपिक के अंदर मतलब न्यूक्लियस टॉपिक के अंदर बताया था। इसमें केवल बेसिकली हम डिफरेंस बताएंगे कि आप जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर सकें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और आपके ब्लू क्वेश्चन में एनसीईआरटी में ये दिया भी है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो फिर चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले अगर जैसे हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में, सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें, जैसे हमने पहले ही बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें जो होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो होता है न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड। मतलब पुअरली डिफाइंड कह लें, या फिर न्यूक्लियस जो होती है इसमें कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं है कि अलग से एक न्यूक्लियस बता सके। न्यूक्लियस इसमें सिंपली न्यूक्लियोइड होता है जो डीएनए मटेरियल है, और वो साइटोप्लाज्म में घूमता है, तो इसका मतलब ये पुअरली डिफाइंड होती है, पुअरली डिफाइंड। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पूरा पूरा होता है। जो न्यूक्लियस में जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी सारे प्रोसेस सही से होती हैं। इसमें न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, मतलब इसमें 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, उसको उस रीजन को पूरी बाउंड करेंगी और उसको फिक्स करेगी। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड रीजन कह लें या वेल डिफाइंड होता है, डिफाइंड होता है। अगर तीसरे डिफरेंस की बात करें तो ठीक है, इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज विच इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्लाज्म के अंदर होता है। ठीक, मतलब अगर हम कहें कि इसके पास जो न्यूक्लिक एसिड हो, या फिर हम उसे जेनेटिक मटेरियल कहें जो कि न्यूक्लियोइड होता है, और वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर देखें तो यूकैरियोटिक सेल में, तो इसके पास जो होता है इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो कि होता है विच इज इनसाइड, विच इज इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो वही जैसे अगर हम यूकैरियोट में देखें, यूकैरियोट में न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा और न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, और अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो अगर हम बताएं न्यूक्लियोइड जो होता है, न्यूक्लियोइड जो होता है वो बना होता है किससे, इज मेड अप ऑफ
इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन का बना होता है, सम प्रोटीन अगर हम कह लें, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ हो। ठीक है, और उसी प्रकार हम यूकेरियोटिक का जो क्रोमेटिन देखें, ठीक है, इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है और वो बना होता है इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक, तो जैसे अगर हम देखें न्यूक्लियोइड जो होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है यूके प्रोकैरियोट में, और न्यूक्लियोइड जो कि डीएनए और कुछ प्रोटीन से बना है। उसी प्रकार जो क्रोमेटिन है वो जेनेटिक मटेरियल फॉर्म स्टोर्ड फॉर्म है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि बना होता है डीएनए और हिस्टोन से। अगर यही हम दूसरा और मतलब चौथा पॉइंट के बाद, ठीक है, फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट अगर देखें इनके डिफरेंस का, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंपली मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं हाईली वेल डिफाइंड, वो सारे जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। सिंपल सा मतलब है प्रोकैरियोट जो है लैक करते हैं, लैक द मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लाइक, ठीक है, न्यूक्लियस भी तो हमारा एक प्रकार से ऑर्गेनल ही है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, हमारा ईआर हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक है, लाइजोसोम हो गया, लाइजोसोम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, प्लास्टिड हो गया, और वैक्यूल्स हो गया। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, ये भी एब्सेंट होता है, लेकिन अभी इसका, ठीक है, इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं। और उसी प्रकार इसमें अगर हम बात करें, ये कंटेन करता है, इट कंटेन बोथ, ठीक है, बोथ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ठीक है, एंड नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे ना हो। ठीक है, अगर इसी में अगर हम बात करें छठे पॉइंट की, छठा डिफरेंस जो है ये कंटेन करता है, इट कंटेन, ठीक है, इट कंटेन ओनली राइबोसोम, मतलब जो मतलब इट कंटेन करता है राइबोसोम, हम कह ले राइबोसोम कंटेन करता है, राइबोसोम जो कि विच इज नॉन मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस कहें चाहे मेम्ब्रेनलेस कहें, विच इज मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, और अगर छठा पॉइंट बात करें तो इट आल्सो कंटेन सेल और अरे राइबोसोम, इट आल्सो कंटेन राइबोसोम, इसके पास भी राइबोसोम होता है। सातवां पॉइंट अगर डिफरेंस बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्रोकैरियोट जो होता है, प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सिंपली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है इसका क्लोरोप्लास्ट, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो कह लें उसमें क्लोरोप्लास्ट इसका होता है प्रोकैरियोट्स का। लेकिन अगर हम वही यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट का होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ यूकैरियोट,
ठीक है। यूकैरियोट जो होता है इज प्रेजेंट, ठीक है, इन प्लास्टिड के अंदर होता है, ठीक है। यूकैरियोट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लास्टिड के अंदर होता है, ठीक है। अगर 8वें पॉइंट की बात करें तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर होते हैं। और अगर हम इसी में बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म आर बोथ होते हैं, बोथ, ठीक है, बोथ यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आता है हमारा बैक्टीरिया आता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं हमारे प्लांट सेल ले लें, प्लांट सेल ले लेते हैं, एनिमल सेल आते हैं, ठीक है, एनिमल सेल आते हैं, हमारा फंगल सेल आता है, ठीक है, फंगल सेल आता है। फंगल सेल कह लें या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट, एनिमल और फंगी। अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ भी हमारा आता है, इसी के अंदर आती हैं। जैसे अगर हम आपको यूकैरियोटिक अरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंस दिखाएं, अरे मतलब एक स्ट्रक्चर दिखाएं या फिर एग्जांपल दिखाएं, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है उसका है, ठीक है, इसके पास सेल वॉल होती है, ठीक ठीक, ये सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा जो है वो न्यूक्लियोइड है, ठीक। और इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है। को एनिमल सेल भी एनिमल सेल और प्लांट सेल तो हमने आपको दिखा ही चुके हैं। अगर हम उसी हिसाब से अगर बात करें, एक और डिफरेंस चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। तो एक और डिफरेंस हम चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम 9वें पॉइंट की बात कर लें, मतलब 9 क्या, ये 10वां पॉइंट हो गया, 9वां पॉइंट हमारा एग्जाम्पल हो गया इसमें, और ये 10वां पॉइंट हो गया। जैसे कि प्रोकैरियोट एनिमल के पास, लेकिन सभी प्रोकैरियोट के पास तो नहीं होते हैं, तो रहने देते हैं, मतलब सभी प्रोकैरियोट के एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होते हैं, ठीक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी पहले देख लेते हैं। एनसीईआरटी में आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस के बारे में दिया है। जैसे इसमें बताया है, प्रोकैरियोट की जो साइज होती है वो हमारी 1 यूएम, ठीक है, 1 यूएम, मतलब अगर हम देखें 1 यूएम का मतलब होता है, 1 यूएम का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। और जैसे, ठीक है, उसकी साइज जो होती है एक, मतलब जो प्रोकैरियोट की साइज होती है 1 से लेके, ठीक है, 1 म्यूएम तक होती है, ठीक है, 10 म्यूएम तक होगी, मतलब 10⁻⁻6 मीटर से, ठीक है, 10⁻⁻5 मीटर तक होती है प्रोकैरियोटिक की साइज। और यूकैरियोटिक की साइज जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, जो कि 5 से 100 म्यूएम तक होती है। मतलब अगर इसको देखें, 5 इंटू 10⁻⁻6 से लेके क्या कहते हैं 10⁻⁻4 मीटर तक होती है, किसकी, यूकैरियोट की साइज। और जैसे न्यूक्लियर रीजन तो बताया कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और ये साइटोप्लाज्म में होती है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम जो होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होती हैं। अब इसमें देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे, ठीक। को अब अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के ऐसे ही डिफरेंस बता दें। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी नोट्स की जो लिंक होगी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, और उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो फिर धन्यवाद।